गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी, चैप्टर 6 इडियम। छोटा सा चैप्टर है, फटाफट कर लो। ओके। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। इडियम्स क्या होते हैं? पहले आ गया फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या है? जो मेड अप ऑफ वर्ब और पार्टिकल्स, प्री पार्टिकल्स से बनते हैं। ठीक है। पार्टिकल्स एंड एपर position. These known as multi-word verbs. Example, please slow down. You are moving too quickly. I am not able to keep up with you. ठीक है। Keep plus particle up plus preposition with is a verb. ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है। She took the file up to the finance department. वर्ब कौन सा है? टेक। टेक को टुक बना दिया। प्री पोजीशन क्या है? अप। मूवमेंट चेंज कर दी ना। अप इम्प्लाइज द मूवमेंट। अप यानी कि मूवमेंट चेंज कर रहे हैं। ओके। तो इसको क्या बोलेंगे? ये कौन से हैं? फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है। वर्ब प्लस प्रपोजिशन या आर्टिकल, दोनों में से एक चीजें लगेंगी वर्ब के साथ। जैसे इसमें लगा हुआ है वर्ब है टुक और साथ में अप लगा हुआ है, तो ये कौन से है? फ्रेजल। फ्रेजल वर्ब के टाइप्स आ गए। फर्स्ट आ गए ट्रांजिशन, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब। Like regular transitive verbs, transitive phrasal verb have a different object. ठीक है। Cherry could not put up with his in-laws family. ठीक है। ट्रांजिशन यानी कि ट्रांसफर, ट्रांजिट कर दिया उसने, ट्रांजिशन कर दिया। यानी कि चेरी से कहाँ चला गया? इन लॉ पे चला गया। पुट अप। पुट अप इज अ ट्रांजिशनल फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल में आपको पता है हमने क्या करना है? फ्रेजल में वर्ब के साथ क्या लगाना है? कुड हमारा वर्ब है, अप हमारी प्रेपोजिशन है, उसके साथ लगा हुआ पुट। ये ट्रांजिशन ट्रांजिटिव हो गया। इंट्रांजिटिव क्या से हो गए? डू नॉट यूज एन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यूज नहीं करते जिसमें जिसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इसमें इसके साथ ऑब्जेक्टिव है ना, हर इन लॉज फैमिली, ये ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्टिव। ठीक है। जिसमें होंगे वो ट्रांजिटिव, जिसमें नहीं होगा ऑब्जेक्टिव। ये द एम्प्लॉइज दैट इज सब्जेक्ट वेंट अहेड विदाउट हिम। ऑब्जेक्टिव मिसिंग है, विदाउट हिम। The CEO was late, went ahead। ठीक है। तो ये फ्रेजल क्या हो गया? इंट्रांसिटिव। देन सेपरेबल। सेपरेबल फेसेस कौन से हो गए?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा किसके बीच में, किनके बीच में, ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब के बीच में। ठीक है, ट्रांजिटिव हमने पढ़ा पुल अप पुट अप, ठीक है, तो उनके बीच में वर्ब होगा। ठीक है, दोनों के बीच में वर्ब होगा। जैसे लिखा हुआ आई फॉरगॉट टू शट द लाइट, द लाइट इज अ वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, शट और ऑफ, इन दोनों के बीच में है, तो ये सेपरेट फ्रेजल वर्ब हो गया। इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब जिनके बीच में स्प्लिट नहीं करेगा, यानी कि दो उसको तोड़ेगा नहीं, पूरा एक साथ आएगा। लिख शी कैरिड ऑन विदाउट हिज फादर। ना कॉमनली यूज आ गया ब्राइट बाय, ठीक है, ये जो है फ्रेजल वर्ड्स आ गए कॉमन जो यूज किए जाते हैं, जैसे पुट अप हो गया, ठीक है, पुल अप हो गया, वेंट अहेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया ब्राइट बाय। ठीक है, मतलब अकाउंट फॉर। ठीक है, एक्के फॉर, एक्ट ऑन, एक्ट ऑन, बैक अवे, बैक डाउन, बैक इनटू, बैक ऑफ, बैक आउट, कॉल आफ्टर, कॉल अराउंड, बैक, कॉल बैक, कॉल फॉर। ठीक है, अलग अलग दिए हुए हैं सारे, कौन से फ्रेजर्स हैं। आपको टोटल 50 फ्रेजेस दिए हुए हैं। हुकअप एंड हैंड डाउन। ठीक है, नाउ आगे बिजनेस एक्सप्रेशन। व्हेन नेटिव इंग्लिश स्पीकर स्पीक्स अबाउट बिजनेस, they work out as both professional and country. This is because when explain themselves using brief and appropriate business English phrases, idiom, or business word, you will increase your understanding as well as your speaking proficiency by studying business English phrases. ठीक है, अब कुछ phrases जो है हम एज अ बिजनेस को आगे रख के यूज करते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं प्रोफेशनल phrases होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल phrases यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, ये उन्होंने phrases बता दिए, अब नए वाले भी। अ टब बी ब्रेक, ठीक है, अहेड ऑफ द पैक, ये सब क्या है, ईडियम्स हो गए। क्या है ये, ईडियम्स। एट स्टेक, इसका मतलब क्या है, रिस्क, एट रिस्क। ठीक है, साथ में मीनिंग भी दिया हुआ है, बैक टू स्केयर वन, टू गो बैक टू द स्केयर वन मीन्स टू स्टार्ट समथिंग ओवर अगेन, कुछ दोबारा से स्टार्ट कर, उसको बोलते हैं बैक टू स्केयर वन। ठीक है, ये सारे ईडियम्स दिए हुए हैं। नाउ प्रोवर्ब्स आ गए, फ्रेजेस आ गए, फ्रेजेस पढ़ लिए, इडियम्स आ गए उसमें। प्रोवर्ब्स क्या हो गए, प्रोवर्ब्स कौन से हैं, शॉर्ट एंड पेटी सेइंग दैट एक्सप्रेस सम ट्रेडिशनली हेल्ड ट्रूथ। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड जो छोटे हैं और जो ट्रेडिशनली यानी कि कल्चरली जो ट्रू है उन चीजों को प्रेजेंट करें। सो कॉमनली यूज्ड प्रोवर्ब्स जो हैं, अ बर्न चाइल्ड ब्रेड्स द फायर। क्या है, पीपल विल अवॉइड स्पेसिफिक थिंग्स आफ्टर ट्रिबल अनकाउंट। लोग क्या है, चीजें भूल जाते हैं अनकाउंट, जब वो, यानी कि जब वो वहां से खत्म हो जाती है वो चीज। ठीक है, या वो चीज मान लो कोई फंक्शन है वो खत्म हो गया, तो वो आफ्टर सम टाइम लोग उसको भूल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अ बर्न चाइल्ड ब्रेड्स द फायर। ठीक है, अ प्रॉब्लम शेयर्ड इज अ प्रॉब्लम हेल्प्ड। इसका मतलब क्या है, अ वरी शेयर्ड इज अ वरी हेल्प्ड। इट सिंपली इज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इफ यू टेक अबाउट इट विद समवन। ठीक है, ये क्या करें, अगर आप प्रॉब्लम को शेयर करते हो तो प्रॉब्लम
हील्ड यानी कि ये क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये सारे ईडियम्स है, सब पढ़ने पड़ेंगे। रीड करो अभी, रीड करो, जैसे जैसे रीड हो जाए बताइए जाना। चलो फर्स्ट टाइम रीड करो। फर्स्ट टाइम रीड करो। अ पिक्चर पेंट थाउजेंड वर्ड, इसका मतलब क्या है, पिक्चर इज प्रेफरेबल व्हेन अ लेंथी डिस्क्रिप्शन। यानी कि एक पिक्चर आपको 100 चीजें बता रही है, आपको डीपली एक्सप्रेस कर रही है। हाँ जी, क्लियर है, पढ़ लिए। ये प्रोवर्ब्स है, ठीक है। ये प्रोवर्ब्स, ये चैप्टर भी इजी था। इसका रिव्यू पढ़ लो एक बार कि क्या क्या हमें इसमें से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। रिव्यू पढ़ लो एक बार सारे। ये आपको रिव्यू में सबके सब वही दिए हुए हैं, जो ऊपर 30 दिए हुए हैं ना, वो सब याद करने पड़ेंगे, वही दिया हुआ है, स्किप। ठीक है, उसका आंसर भी लिखा हुआ है वो कैब। आपको इसके क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, यानी कि इसको स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी पड़ेगी उसकी। क्लियर है? यस मैम। ओके, देन चैप्टर 7 हम कल करते हैं। ठीक है, चैप्टर 7 भी छोटा सा ही है, बट हम एक दिन में एक ही करेंगे ताकि आप जो पिछला चैप्टर है उसकी रिवीजन भी कर सको। अब आपने उसके ईडियम्स जो है और जो वर्ब्स हैं वो पढ़नी है आज सारी की सारी। ये टाइम आपको मिल रहा है, इसीलिए मिल रहा है कि आप वो पढ़ लो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करो। तो आपको टाइम दिया जा रहा है अभी, ठीक है। अभी बैठ के आप पढ़ोगे जो पिछले चैप्टर के फ्रेजेस हैं, जो हमने छोड़े हैं, ठीक है, जो आपको रीड करने हैं, जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है, वो पढ़ लो एक बार कि उसमें उसको यूज कैसे करना है, कहाँ यूज करना है। ठीक है, आप मोस्टली तो आप उसको एज ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हो, ठीक है। हर इडियम को तो नहीं, लेकिन कुछ इडियम्स जो है आप उसको एज ऑर्गेनाइजेशनल, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप उसका सेंटेंस का जो आंसर है वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन या एज अ जो बिजनेसमैन है वो वैसे दे सकते हो, ठीक है। तो पहले पढ़ो सारे उसको, आपके माइंड में वो सारे बैठे, देन आपको क्या करना है, उसको पूछना है। क्लियर है? ओके, देन चैप्टर 7 जो है वो कल करते हैं, ठीक है। अभी बैठ के उसके फेजेस पढ़ो, ठीक है, फ्रेजेस पढ़ो और ईडियम्स पढ़ो। यही आने इस वाले चैप्टर में से यही आने। ईडियम्स लिख के दे देंगे, आंसर पता नहीं दे या ना दे, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर रिव्यू में आंसर दिए हुए हैं साथ में, तो उसका आंसर आपको साथ में मिलेगा, आपको सिर्फ उसका सेंटेंस बनाना है, ठीक है।